मत करो, प्रयत्न करना है, कर्म करना है, काम करना है, सकारात्मक दृष्टि में करना है। सबसे पहला तो विश्लेषण क्या, अपने आप को सकारात्मक बनाना है। अपने आप को सकारात्मक बनाने के कुछ प्रयत्न, कुछ उपाय आपको बताऊंगा। दूसरा, अपने परिवेश को सकारात्मक बनाना है। परिवेश को सकारात्मक बनाने के लिए क्या करोगे, अपने आसपास नकारा लोगों को मत रहने दो। इसका मतलब ये नहीं उनको धक्का मार के हटाओ, चेष्टा करो उनको भी सकारात्मक बनाओ। फिर भी वो नहीं बन सके, दूरी बना लो उनसे। दूसरा काम क्या करना, साथी सकारात्मक चुनने, परिवेश को सकारात्मक बनाना। परिवेश को सकारात्मक बनाने के लिए क्या आवश्यकता होती है, एक आपका बाहरी परिवेश, आपका आसपास का पर्यावरण। उसमें क्या जरूरत होती है, गंदगी में बैठो। मैं प्राय देखता हूं जैसे बच्चे कैसे बैठते हैं, साथ में बैठना है, एक टेबल है, दो कुर्सियों पे आके जबरदस्ती बैठते हैं, जबकि दो टेबल पर आराम से बैठे, डस्ट उस पर साफ नहीं हुई है। कोई जानवर भी बैठता है साफ करके बैठता है, साफ करके बैठता है। थोड़ा साफ कर लो जहां बैठ रहे हो, घर पे, गली में, कहीं भी उसको साफ करके बैठो। अनावश्यक मोबाइल, ज्यादातर पर्यावरण को खराब किसने कर दिया, मोबाइल। घर से आए नहीं और यहां पता नहीं क्या जरूरी समाचार आ गया आपके, इतना जरूरी था तो घर पे ही रहते, यहां क्यों आए। फटाफट फोन, मोबाइल, दो सिम, तीन सिम। खाना खाया या नहीं खाया, मोबाइल पे जो खर्चा ना वो जरूरी है आपका एकदम। और वेशभूषा आप पहनोगे, या तो कपड़ा पहनो मत या पूरा पहनो। कपड़ा जो नए पहनना है वो बहुत बड़ी ऊंचाई है। दिगंबर साधु जो होते हैं, जब हमने सभ्यता का एक पैमाना ग्रहण किया, वस्त्र पहनने हैं, अच्छे परिधान पहनो, साफ सुथरे पहनो, और बहुत सारे ढेर लगाने की क्या आवश्यकता, 2 या 3 ड्रेस पर्याप्त है। जितने अभावों से भाव पनपते हैं, आप ये सोच लो ना, आपके पास ढेर सारी सामग्री हो जाएगी, ढेर सारे संसाधन हो जाएंगे, आप व्यक्तित्व का विकास करोगे। क्या करूं, ज्यादातर लोग कहते हैं मैं तो गांव का हूं, मैं तो पिछड़ी जाति का हूं, मैं तो इसका हूं, मेरे तो परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मेरा परिवार गरीब है। वही व्यक्ति विकास कर पाएगा जो इब्राहिम लिंकन लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ रहा होगा, जो इब्राहिम लिंकन उधार मांग के किताब ला रहा है, रात भर के लिए किताब मिली है, सारी किताब की कॉपी कर ली है या कंठस्थ कर ली है, लौटा दी है। जिसके पास किताब है वो अब्राहम लिंकन नहीं बन पाया। अब्राहम लिंकन कौन बन पाता है, जिसमें जज्बा होता है, जुनून होता है, पैशन होता है। तो आप अपने परिवेश को, यानी वेशभूषा, जहां बैठ रहे हो वहां, कक्षा का अपना परिवेश, कोई पढ़े लिखे महाविद्यालयों में आ गए हो, कहीं कुछ भी लिख दिया, गालीनुमा चीज लिख दी, कोई और चित्र बना दिया, आप एकदम तटस्थ व्यक्ति से उसको मिटाओ, साफ करो। जैसे जब आ रहे हो, जैसे वहां जा रहे हो, इस पर्यावरण को ठीक करो। गंदगी कहीं दिख रही है उसको साफ करो, नल टपक रहा है टपकने दो। बच्चों में क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है बहुत। उदाहरण पहले मैंने दिया होगा, चूरू में लोहिया महाविद्यालय में हमने कुछ नल लगवाए, तो उसमें एक जगह हमने लिख दिया ठंडा जल, यहां ठंडा पानी था ना, वहां लिख दिया ठंडा जल, कूलर का पानी आ रहा था। विद्यार्थी ने लिखा दूसरे एक जगह गरम जल, एक नल पे लिख दिया। एक क्रिएटिविटी है, उसकी रचनात्मकता है। और आगे जाते जाते एक तीसरे नल पे लिखा सामान्य जल। कितनी बड़ी क्रिएटिविटी है, वो सोच रहा है कि सामान्य जल भी कोई है या नहीं है। ऐसी क्रिएटिविटी पैदा करो, इससे मैसेज भी जाएगा कहीं, यदि मैसेज देना होगा आप लोगों को। हमने क्या सत्याग्रह अपना लिया, हमने हड़ताल अपना ली, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था, कहां से वो सत्याग्रह आया, कहां से वो कॉन्सेप्ट आया, वो तो आया नहीं। यानी कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे विद्यार्थी। प्राय मैं देखता हूं लोग महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का समय आता है, नेतृत्व वाली जगह बात करूंगा आपसे, तो कक्षाओं का बहिष्कार तो हुआ भाई, हमारी सैलरी का मीटर तो चालू है, और आपने बहिष्कार किया। आई कम रहे हो, सारे के सारे लोग आ जाओ, व्यवस्था के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। आज हम जाएंगे नहीं, पढ़ेंगे यहां। जापान के मजदूर करते हैं, मजदूरों में भी एक सकारात्मक सोच है, सकारात्मक ऊर्जा है। काम कैसे करेंगे, ज्यादा करेंगे। 8 घंटे की पारी है, पारी बदलनी है, मैं जाऊंगा नहीं। और दूसरा भी आ गया, वो कह रहा है मैं करूंगा, वो कह रहा है मैं करूंगा। हम क्या करें, मैं भी नहीं करूंगा, मैं भी नहीं करूंगा। जो अपने को संभालने वाला ने वो कहे मर, तू भी मत कर, मैं भी नहीं करूंगा। ये नकारात्मक ऊर्जा इस देश में नहीं था। ऐसा भाव इस देश का सोच देखो आप, बस पे
रेल पे यात्रा करते हैं अपन रेल से, एक व्यक्ति रुमाल रख देता है, उसकी सीट हो जाती है। कहीं भी कोई चुनौती नहीं है आज तक भी। गांव में जैसे गोबर है, गाय ने गोबर किया और उसके बाद में किसी ने यूं घेरा बना दिया, उसका हो गया वो। यहां से शुरू हुआ। हरियाणा वाला तो 21वीं सदी में आया है कि मेरे कुएं पे भी आप तो वो रख दोगे, तौलिया रख दोगे, क्या कुआं आपका हो जाएगा क्या? ये सोच तो बाद में विकसित हुआ है। भारतीयों का सोच क्या है, कितना अनुशासित जीवन है। समय पे देखो आप, आपके दादाजी परदादाजी जिसने भी देखा हो, वो आपसे आधे घंटा पहले कहने लग जाते हैं समय हो गया है जाओ, समय हो गया है जाओ। इंडियन टाइम नहीं है ये। इंडियन या भारतीय समय क्या है, मुहूर्त के अनुसार निश्चित समय पे कार्य करना और हर व्यक्ति का दावा, उसका अधिकार, उसको स्वीकार करना, उसकी एक प्रोसेस, उसका एक तरीका। कि भारतीय जीवन बहुत अनुशासित जीवन था, आधा अधूरा हमने ग्रहण किया है। और पश्चिम में समय की पाबंदी कैसी है? एक ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में एक परिचित बच्चा गया, जैसे आज 28 तारीख है, 28 तारीख को 11 बजे आना था। भारतीय व्यवस्था के अनुसार, आज की व्यवस्था के अनुसार वो गया 11:05 पर। उसको कहा सॉरी मिस्टर यू आर लेट, कम टुमारो। आप कल्पना कर सकते हो क्या 5 मिनट लेट होने पे? यहां मैंने ट्रेन देखी है, ट्रेन रवाना हुई चूरू से सीकर के लिए, बीच में यात्री आया, हाथ दिखाया, ड्राइवर ने रोक दी, आज अब आप लोग आ रहे हैं। ये सोच नकारात्मक सोच चालू होते हैं। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? पर्यावरण को। पर्यावरण में बहुत सारी चीजें शामिल होती है, छोटी छोटी चीजें शामिल होती है। उसमें कैसा भाव रखो? अनुशासन का भाव रखो, अपने प्रति जिम्मेदारी का भाव रखो, समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव रखो। और छोटी छोटी चीजें जो आपके थोड़ा सा ही करने से, पहल करने से यदि ठीक हो जाती है, उनको कल के लिए, दूसरों के लिए क्यों छोड़ते हो? दूसरे के लिए वो नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन जाएगा। और आपकी जागरूकता, यदि आप ये कहेंगे कि मैं 24 घंटे पढ़ने के लिए मैं यहां पढ़ूंगा, कोई नहीं रोकेगा। और जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो मैसेज दिया जाएगा। तो पर्यावरण को शुद्ध रखिए, सकारात्मक रखिए। पर्यावरण में भौतिक पर्यावरण भी आ गया और जो मानवीय पर्यावरण है वो भी आ गया, उसमें आपके साथी भी आ गए और जिनसे आप मार्गदर्शन ले रहे हो सारे उसमें शामिल हैं। उसको साफ सुथरा सकारात्मक रखने की चेष्टा करो। सकारात्मक क्या होता है? कोई भी नया काम आया, मैंने तो ये काम पहले किया ही नहीं। सकारात्मक क्या है? ये मेरे लिए नई चुनौती है, देखता हूं कैसी चुनौती है। इस तरह से तो आप कॉलेज में आते ही नहीं कि मैं तो पहले कभी फर्स्ट ईयर में पढ़ी ही नहीं हूं, मैं तो 10वीं में कभी बोर्ड का एग्जाम दिया ही नहीं है, मैं तो कभी 11वीं में नहीं गई, मैं तो 12वीं में नहीं गई, मैं तो कॉलेज में नहीं आई, मैं तो पीजी नहीं की। सकारात्मक सोच क्या है? हर नई चीज के लिए मानस को तैयार करना। इस चुनौती का हम सामना करेंगे। नकारात्मक सोच क्या है? इसमें ये कठिनाई है, ये कठिनाई है, ये कठिनाई है। सकारात्मक सोच क्या है? मैं इन सारी कठिनाइयों को जीत लूंगा। नकारात्मक सोच क्या है? इतना समय कहां से लाऊंगा। सकारात्मक सोच क्या है? मैं अपनी प्राथमिकताओं को तय करूंगा और मेरे समय चक्र में जो समय थोड़ा खाली पड़ा है या कहीं द्वितीय जो दूसरी जो प्राथमिकताएं हैं उनकी तुलना में इसमें लगा के मैं समायोजन कर लूंगा। और क्या सोचता है सकारात्मक सोच? मेरे लिए मौका है स्वयं को सिद्ध करने का, स्वयं को प्रमाणित करने का। ये सकारात्मक सोच है। तो आप लोग क्या करिए? अपने पर्यावरण को अच्छा बनाइए। ये सारी चीजें करने के बावजूद भी आपके मन मस्तिष्क पर बहुत बार दबाव हो सकते हैं, तनाव के क्षण आ सकते हैं। रोज की प्रक्रिया है। तांबे का बर्तन देखते हो ना, चमचमाता हुआ बर्तन, उसको मलते हो छाछ से, मिट्टी से, राख से, चमचमाने लगता है। दूसरे दिन तक फिर कैसा हो जाता है? तो कितनी भी आप सकारात्मक ऊर्जा आज रखोगे, कल पुनः वैसा ही हो जाएगा। निरंतरता का कार्य है ये। निरंतरता के लिए क्या करो आप? इस चीज को गांठ बांध लेना। कभी भी नींद आते ही सीधे मत सो जाओ। 1 या 2 पेज, अच्छे पेज जरूर पढ़ो। पढ़ने की एक रीडिंग सजेस्टिव लिस्ट लो। आप कोई भी व्यक्ति आए उससे पूछो कि आप कौन सी पुस्तक की संस्तुति करते हैं, रिकमेंड करते हैं। उस पुस्तक को जुटाओ। ड्रेस 2 या 3 ही लाओ। शेष से आप एक डिक्शनरी खरीदो, जीवन चरित्र खरीदो,
किसी की जीवनी खरीदो, किसी की प्रसिद्ध पुस्तक खरीदो, ऐसे खरीदते खरीदते 10 वर्ष में अपनी एक लाइब्रेरी डेवलप कर लो। आप व्यक्तियों से पूछो, आप जो भी व्यक्ति आते हो, कि आप हमें कोई ऐसी पुस्तकों के नाम बताइए जिनको हम पढ़ें। सोने से पहले उनमें से जो पुस्तक आपके पास हो उसके 1 या 2 पन्ने पढ़कर रोज सो। एक काम ये करो, आप इसको 1 वर्ष में बहुत बड़ा परिवर्तन पाओगे आप। और क्या काम करो, नित्य डायरी लिखो, समीक्षा करो स्वयं की। शुरू में डायरी क्या होगी, ऐसी डायरी ले आओ, कॉपी ले लो, उसमें नित्य लिखो। शुरू में क्या लिखोगे, सूरज इतने बजे उगा, इतने बजे मैं उठा, मैंने ये दैनिक क्रियाएं की, कॉलेज गया, आ गया, वापस सो गया। 2 दिन 4 दिन ऐसा लिखोगे, धीरे धीरे उसमें क्या विचार तत्व आएगा, आज मैंने ये काम किया। जो नया काम करो लिखो उसमें, आज मेरे सामने ये चुनौती आई, इसका मुकाबला मैंने ये किया, आज मैंने ये पुस्तक पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, आज मैं इस मित्र से मिली, मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी, ये खूबी लगी, इस व्यक्ति में एक अच्छी खूबी लगी। देखो कांटा होता है ना, गुलाब का फूल है, कांटा भी है, फूल भी है। नकारात्मक सोच वाला कांटों में उलझा रहता है, कांटे कांटे कांटे। गुलाब के फूल वाला गुलाब के फूल को चुन लेता है, उसकी खुशबू लेता है, उसके फिर पंखुड़ियों को सुखाता है, उससे गुलकंद बनता है, उससे अर्क बनता है, उससे कितनी चीजें बन जाती है आपके। और कांटों में जो उलझा है वो कांटों में वहीं पे उलझा पड़ा है। जिसने फूल चुना वो कहां तक चला गया। डायरी लिखो आप, और डायरी में क्या लिखो, जो अच्छी चीजें हो। पहले शुरू में क्या लिखो, दिनचर्या सामान्य, आधा पेज की, 1 पेज की लिखो। मन में कई बार द्वंद्व आएंगे, दुख दर्द तकलीफ आएगा कि आपकी बात कोई सुनता नहीं है, आपको कोई कुछ समझता नहीं है। वहां आप क्या करोगे, चीजों को लिखो उनको। लिखने से क्या होगा, आप हल्के हो जाएंगे। और क्या काम करो, शेयर करो, बांटो। अंतर्मुखी होते हैं तो अंदर ही अंदर कैद होते हैं। डायरी लिखना पढ़ना ये अंतर्मुखी की बात हुई। बहिर्मुखी में कोई एक दो ऐसे अच्छे मंडली रखो सकारात्मक सोच वाली, उनसे चर्चा करो, अपने माता पिता से, गुरु से चर्चा करो, आपको गाइडेंस मिलेगी। ये प्रॉब्लम आई, ये समस्या आई। और क्या काम करो, सबसे ज्यादा समस्या क्यों आती है, हमारे पास 10 तो काम हो गए। गांव से अप डाउन करते हो, पहले यही रहते थे बच्चे, जहां पढ़ना होता था, भाग दौड़ नहीं होती थी। 12 बजे से पहले तो मैं आ ही नहीं सकता, मेरी बस नहीं आती, ट्रेन नहीं आती। 2 बजे से आगे मैं कैसे रह सकता हूं, मेरी ट्रेन और बस चली जाती है। आधा समय तो अप डाउन में जा रहा है हमारा। बहुत ज्यादा आपके सामने ये समस्याएं क्रिएट हो गई है। क्या करो आप, कैसे समाधान करो इनका, समय चक्र बनाओ। और मैं फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को पहली कक्षा में यही कहता हूं, रेलवे टाइम टेबल के अनुसार आप बना लो। 12 से रात की 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 24 खांचे बना लो। बड़ा कागज ले लो और उसमें लिखो क्या करोगे, उसमें खुलकर लिखो। नींद आने के समय क्या लिखो, निद्रा। उसमें आप क्या करो, मटर गश्ती समय 4 से 5, आवारागर्दी 5 से 6, बदमाशी 6 से 7, नूरा कुश्ती इस समय, चलचित्र देखना इस समय, सीरियल देखना। सीरियल आप नहीं देखोगे कौन देखेगा। मेरी और आपकी उम्र में कितना अंतर है, 37 वसंतों का अंतर है, 37 वर्षों का अंतर है। मुझे देखकर आप नहीं भांप पा रहे होंगे, 37 वर्षों का अंतर है। मैं जब फर्स्ट ईयर में था, कॉलेज में था, मेरे बाप दादे मुझे कहते हैं कि बच्चे बिगड़ेंगे बिगड़ेंगे। मेरे पिताजी को उनके पिताजी ने कहा होगा कि बच्चे बिगड़ेंगे। मेरे दादाजी को परदादाजी ने कहा होगा कि हवा ऐसी आ गई, बच्चे बिगड़ेंगे। आपको हम कह देते हैं कि बच्चे बिगड़ेंगे। ये कौन से सीरियल देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये कैसे नाच गान डांस देखते हैं तो ये लगता है क्या नाच रहे हैं, क्या गा रहे हैं। ये आपकी उम्र में ये सब नहीं करोगे, कब करोगे, आपकी उम्र है। लिख लो, क्या करो, लिख लो उस समय चक्र में, बस इतना सा करो, लिख लो। और उसको लिखकर, लिखने के मालिक कौन हो, कॉलेज के समय चक्र का मालिक तो कॉलेज है, आपके समय चक्र का तो मालिक आप हो। कॉलेज के टाइम के अलावा शेष समय चक्र आप लिख लो। और उसमें यदि मेरी बात अच्छी लगे, सप्ताह भर बाद समीक्षा कर लो। आवारागर्दी ठीक नहीं है, कॉलेज में आ गए, अब यहां निठल्ला बैठना ठीक नहीं। ये 1 घंटे हम समय में लगा सकते, यहां उसका समायोजन कर सकते हैं, नियोजन कर सकते हैं, प्रॉपर एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। एप्रोप्रिएशन सरकारी करती है क्या बजट का खाली,
आप भी अपने सबसे कीमती चीज क्या है? समय। उसका बजट बनाओ, कहां खर्च करना है, कितना खर्च करना है। मन को मारो मत बिल्कुल भी। हो सकता है फिल्म देखना भी अच्छी चीज हो सकती है, सीरियल भी अच्छी चीज हो सकती है। फिल्म में कोई चीज आ जाने से खराब हो जाती है क्या? राष्ट्रगान जनगण मन फिल्म में आ गए, इससे खराब हो गया है राष्ट्रगान? वो तो एक विधा है। चाकू तो एक यंत्र है, उपकरण है। उससे किसी के नाक कान कट गए तो चाकू पे आप एकदम बेल लगा दोगे क्या? प्रतिबंधित कर दोगे चाकू? फिल्में प्रतिबंधित होंगी क्या? चलचित्र प्रतिबंधित होंगे? टीवी प्रतिबंधित होंगे क्या? मोबाइल प्रतिबंधित होंगे क्या? उनके उपयोग को किस प्राथमिकता में कहां लाना है? टीवी है तो डिस्कवरी चैनल क्यों नहीं देखते? साइंस के विद्यार्थी, जूलॉजी के विद्यार्थी यदि देखेंगे कितना विकास होगा उनका। ज्योग्राफी के विद्यार्थी ज्योग्राफी वाली साइट क्यों नहीं देखते? अर्थ वाली साइट क्यों नहीं देखते आप? न्यूज चैनल क्यों नहीं देखते आप? न्यूज चैनल में भाग लेने वाले क्यों नहीं बनते आप? जो कौन बनेगा करोड़पति, आप भी अपने भाग्य की आजमाइश क्यों नहीं करते? आप भी क्यों नहीं पहुंच जाते वहां पे? आप भी अच्छे गायक बन के अच्छे गाने वालों में क्यों नहीं चले जाते? आप भी अच्छे नाचने वालों में, नर्तकों में क्यों नहीं चले जाते? आप भी अच्छे कलाकारों के रूप में क्यों नहीं चले जाते? आप भी अच्छे व्यंग्यकार के रूप में चुटकुला सुनाने वाले, लतीफा सुनाने वालों की जगह आप क्यों नहीं चले जाते? कोई ऊपर से आए थे क्या? अलग से पैदा हुए थे क्या? हमारी तरह उन्होंने जन्म लिया, हमारी तरह के वो इंसान थे, हमारी तरह के वो व्यक्ति थे। उन लोगों ने अपने आप को पहचाना, सकारात्मक ऊर्जा रखी, निरंतर अभ्यास किया, प्रयत्न किया, मार्गदर्शन लिया और सही जगह उन्होंने क्लिक किया, अप्रोच किया, घंटी बजाई और सही जगह चले गए। आप और हम जिंदगी भर थोड़ा 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 देखा ताकि में इधर उधर उधर ताक झांक में समय खराब कर रहे हैं। उस समय चक्र को, यदि मेरी बात अच्छी लगे, सप्ताह भर बाद में उस समय चक्र का मूल्यांकन करना। यदि आपको लगे अच्छी चीज है, 4 घंटे यहां खराब हो रहे हैं, उन 4 घंटों को अच्छी जगह ले आना। तो ज्यादातर जो रोना रोता है ना, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। समय का क्या करना है आपको? खूब है समय, समायोजन करो उसका। और जो व्यक्ति एक जगह सक्रिय होगा, 10 जगह भी सक्रिय हो जाएगा। निठल्ला व्यक्ति, निष्क्रिय व्यक्ति बहाने बनाता रहेगा। 24 घंटे सबके पास उतने ही है। 2 दिनों के बीच में एक रात है तो 2 रातों के बीच में भी एक दिन है। आज सुबह है, शाम आएगी, शाम के बाद सुबह आएगा। जैसा देखना चाहो वैसे देख लो। बंद पड़ी घड़ी में भी एक व्यक्ति ने क्या देखा? कम से कम दिन में 2 बार सही समय देती है ये घड़ी। बंद है ना, तो चल नहीं रही है, तो भी 2 बार सही समय देती है ये घड़ी। सकारात्मक सोच है। आपका एकदम बुरा करे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एकदम शून्य में जी रहे हैं। उसमें भी सोचो, कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, उसको निंदक नहीं राखिए। ये सोचो कि आपका हित चिंतक व्यक्ति है। यदि वो वास्तव में आपका हित चिंतक नहीं होता, आपको कन्वे ही नहीं करता, आपके मुंह पे आपकी प्रशंसा ही करते। मुंह पे प्रशंसा करने वाले खतरनाक होते हैं। और आपको कोई चीज बताता है, ग्रहण करो, लागू करो, उसका धन्यवाद ज्ञापित करो। यदि वास्तव में भी वो गलत तरीके से भी आपको टीज करने के लिए भी कह रहा है, सुधरेगा वो व्यक्ति। तो जो गांधीगिरी की बात कही गई है, वो बात अपनाओ। तो एक बात क्या करोगे? समय का सही समायोजन। उसके लिए क्या करना? समय चक्र बनाना। बातों बातों में कुछ बातें कह रहा हूं ना। एक और सबसे बढ़िया बात क्या है? उठने और सोने के लिए मैं आपको कोई बात नहीं कहूंगा कि 10 बजे 9 बजे सो जाने वाला और 4 बजे उठ जाने वाला पवित्र आत्मा है और 8 बजे तक सोने वाला एकदम दुरात्मा है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। आपको जैसे सूट करे, 10 बजे सूट करे, 10 बजे उठो। नाइट, कई जगह तो नाइट शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट पे काम करने वाले सारे दैत्य और सारे दानव होते हैं क्या? लेकिन एक चारों ओर का पर्यावरण देखो, कबूतर, चिड़िया, मैना, मोर, सबके सब ये मन मर्जी तो नहीं चलाते कि 10 बजे उठ जाऊं, 8 बजे उठ जाऊं। सुबह सुबह उषा काल में एक उनकी आवाज सुनाई देती है ना आपको, कैसी मधुर सी रागनी सुनाई देती है। कभी उठ के तो देखो, 1 दिन 2 दिन उठ के देख लो, फिर सो जाना वापिस। और यदि तितलियों की गुनगुनाहट में, फूलों की मुस्कुराहट में, यदि फूल की पत्तियों पर पड़ी हुई ओस की बूंदों में आपको कोई आकर्षण नजर आए, तो उठना जारी रखना, नहीं सो जाना। एक दिनचर्या बनाओ और दिनचर्या में जहां तक हो सके थोड़ा जल्दी, और सोने में भी एकदम जल्दी नहीं। आप 10-11 बजे सो, 5-6 बजे आप उठ जाओ। और थोड़ा सा, सारे लोगों की समस्या क्या है? अमेरिका में तो ये समस्या आ गई है, ओबामा के मुंह से निकल गया कि भारत के लोग ज्यादा खाते हैं इसलिए खाद्य संकट आ गया है। खाने का संकट कहां है? अमेरिका के लोग सारे मोट मोटल्ले दिखते हैं। आप लोग सारे स्लिम और एकदम अच्छे छरहरे बदन के दिखते हो ना। थोड़े दिनों में आप कैसे दिखने लगोगे? दिन रात कोई बर्गर खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, काम घर पे कौन करे, और कोई अनसंट खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स ले ली, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ पी लिया।
अनावश्यक खा पी रहे हो, शारीरिक श्रम कर नहीं रहे हो, घर के कामों में हाथ बटाओ। यदि पुरुष भी है वो भी झाड़ू साफी यदि करे, कोई बुराई की बात नहीं है। अपनी माँ का हाथ बटाओ। आजकल एक एक दो दो बच्चे हो गए हैं, कई माताओं के केवल एक बेटा ही होगा या दो बेटे ही होंगे। काम में हाथ बटाओ और उसके साथ साथ सुबह 10 मिनट घूमने का कार्यक्रम बनाओ और घूम के आओ। प्राणायाम के मैं कुछ 3 आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। केवल 10 मिनट अपने आप को, 10 मिनट यदि आपने अपने आप को दिए, आप मुझे पत्र लिखना, मुझे SMS कर देना, मेरे फेसबुक का भी इन्होंने बता दिया है, सोनी साहब को बता देना कि लिख के दे देना इनको फीडबैक में कि एक पागल सा व्यक्ति आया, उसने सनक भरी बातें की, हमें अच्छा नहीं लगा, अगली बार मत बुलाना। अच्छा लगे तो इनको बता देना 2-4 लोग को कि हमने ये लागू किया और अच्छी बातें थी। तो आप क्या करना, सुबह उठना, जॉगिंग समझो, वॉकिंग समझो, अपनी भारतीय भाषा में अपने तरीकों से समझ लो। आसपास कहीं भी गांव के लोग हो, खेतों में अपने खेत की ओर या कहीं चले जाओ और आके 10 मिनट प्राणायाम करो। कोई बाबा रामदेव की तरह दिन भर लगे रहो, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। 10 मिनट में क्या करना है, पहला जो सेट है उसमें अनुलोम विलोम करो। इसके 2 रूप हैं, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम में पहले बाईं ओर से इनटेक, फिर दाईं ओर से निकाल देना। हर अंगुली का अपना एक महत्व है। सारी है ना जो ये कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठ, इनके पोर हैं अलग अलग। मजाक की बात एक आपसे करूंगा, स्पेशलाइजेशन का जमाना है। स्पेशलाइजेशन के जमाने में पहले तो एक सामान्य वैद्य जी होते, सब चीजों को टेकल कर लेते। फिर डॉक्टर आए, एलोपैथिक डॉक्टर, MBBS होता, पट्टा भी वही बांधता, एक्सरे भी वही करता, महिलाओं की बीमारियों का भी इलाज वही करता, बच्चों का भी वही करता, बूढ़ों का भी वही करता। फिर धीरे धीरे इनके MD और MS स्पेशलिस्ट आने लगे, फिर सुपर स्पेशलिस्ट आने लगे। मेरे हाथ में एक बार चोट लगी, मैं जयपुर में था, तो मैंने देखा ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएं, अस्थि रोग विशेषज्ञ को। फिर मेरे हाथ में चोट लगी थी, तो किसी ने कहा कि हाथ के अलग से स्पेशलिस्ट होते हैं, तो मैं हाथ के स्पेशलिस्ट के पास गया। फिर किसी ने कहा कि पाम स्पेशलिस्ट अलग है। मैंने तो पामिस्ट वो देखे थे, ज्योतिषी जो हाथ देखता है, बोले पाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर पांडे। यहां तक बात सत्य है। आगे मैंने चलाई कि फिर फिंगर स्पेशलिस्ट होगा, फिर मेरे मिडल फिंगर के फिफ्थ जॉइंट पे मेरे हल्का सा फ्रैक्चर था, तो उसका स्पेशलिस्ट अलग हो गया होगा कोई। ऐसा स्पेशलाइजेशन का जमाना है। मैं इतिहास पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं एंशिएंट का हूं भाई, ये मॉडर्न की समस्या, मॉडर्न वाले के पास जाओ। एंशिएंट में भी मैं अशोक का स्पेशलिस्ट हूं, अशोक में भी मैं 14वें शिलालेख का स्पेशलिस्ट हूं। ऐसे स्पेशलाइजेशन का जमाना है। तो आप लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूं अनुलोम विलोम की। हर अंगुली का अपना महत्व है, आप इसकी डिटेल में मत जाओ। श्वास केवल एक अंदर से कुछ हवा छोड़ रहे हो, ले रहे हो, ये थोड़ी है श्वास प्रश्वास, उसका अपना एक विशेष रिदम है। अधिकांश बीमारियों का समाधान इसी से है। हर चीज भगवान ने कितनी बढ़िया बनाई है। मैं कई बार भगवान से चर्चा करता हूं, अरे भगवान इतनी चीज बनाई, 2 चीज और देता। एक तो मस्तिष्क में कल पुर्जा लगा देता, खोल के ठीक कर लेते, कोई नस दबती तो। एक पेट में कोई एक बना देता, कोई आंतों में खराबी हो गई, कोई लीवर में खराबी हो गई, कोई और किसी चीज में, तिल्ली में खराबी हो गई, स्प्लीन में, तो उसको ठीक कर लेते। भगवान ने बनाई नहीं ये सब चीजें, एकदम यूनिक चीज बनाई। उस गहराई में मत जाओ। केवल प्राणायाम पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। अनुलोम विलोम, बाएं नाक से आप लेंगे, नासिका से, दाएं से छोड़ेंगे। सामान्य काम कर ही तो रहे हैं। इसमें नाड़ी शोधन थोड़ा सा इसका एडवांस रूप है। उसमें क्या करो, 10 तक गिनो, लेते समय 10 लो, 40 तक रोको आप, 40 गिनते हुए। बहुत जल्दी गिनती हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 40, और 20 छोड़ो। फिर दाहिने से 10 लो, उसको 40 तक रोको, 20 आप उसको छोड़ो। फिर बाएं से लो, ऐसे पहले दिन 5-7 करो, 10 करो, 20 करो, 50 करो। ये एक आपका सेट हुआ। इससे क्या ठीक होगा, इसके आपका श्वास का क्रम एकदम। दूसरा आप क्या करेंगे, कपालभाति। कपालभाति में क्या है, श्वास को एक साथ जोर से छोड़ते हैं, एक साथ छोड़ो आप। ये आपके पाचन तंत्र को, पेट के तंत्र को एकदम ठीक करेगा। श्वास तंत्र, पाचन तंत्र। और तीसरा क्या करो आप, भ्रामरी। कानों को, इन गलियारों को बंद करो अंगूठे से, यहां ऐसे लगाओ ललाट पे। आंखों को इन 3 अंगुलियों से बंद करो, श्वास को अंदर लो, फिर बाहर भ्रमर की तरह आप छोड़ो, भ्रामरी में ऐसे आप 4-5 बार करो।
मस्तिष्क को आराम मिलेगा। केवल 3 प्राणायाम, एक से आपका मस्तिष्क ठीक होगा, एक श्वास प्रक्रिया ठीक होगी, एक पाचन तंत्र ठीक होगा। पांव आप ठीक करिए आए, हाथ पांव घूम के आ गए ना, चाहे वहां बैठे बैठे कहीं कर लो आप। इतने मात्र से आप में सकारात्मक ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत बह रहा होगा। उसको ढालना है आपको अपने तरह से, अपने मुहावरों में। आपको मिलेगा क्या? एक अक्षय स्रोत बहता हुआ मिलेगा। किसका? पॉजिटिव जो एनर्जी है उसका, सकारात्मक ऊर्जा का। उससे सकारात्मक सोच विकसित होगी। ऊर्जा मिलेगी, ग्रहण कर लोगे तो सोच विकसित हो जाएगी। तो ऊर्जा को प्राप्त करने के ये तरीके हैं। और क्या है? 5-7 बातें लगातार बता रहा हूं। अच्छा साहित्य पढ़ना है, रात को सोते समय तो पढ़ना ही है। और भी आपको कोई भी व्यक्ति मिले उससे पूछो, सर आपको ये किताब सजेस्ट कीजिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस की जीवनी मैंने पढ़ी, तरुणाई के सपने। उनका लिखा हुआ था तरुणाई के सपने। मेरे जीवन में बहुत बड़ा चेंज आ गया। मैं नीम का थाना में कार्यरत था। नीम का थाना सब डिवीजन हेडक्वार्टर था, एक भी वाचनालय नहीं था। पुस्तकालय तो छोड़िए आप। मेरे मन में एक तकलीफ हुई, चिंता हुई। मैंने अपने स्तर पर एक वाचनालय चालू कर दिया और एक नियम बनाया कि प्रत्येक बच्चे से, बच्चे आते मेरे साथ बहुत सारे जुड़े हुए थे, 1 रुपए कम से कम देगा महीने का, अधिकतम 10 रुपए। किसी भी पूंजीपति पर हम निर्भर नहीं रहेंगे, केवल हम अधिकतम 10 रुपए लेंगे, ताकि कोई एक व्यक्ति छोड़ भी दे तो फर्क नहीं पड़े, दूसरा व्यक्ति ऐसे आते रहेंगे। हर महीने हम उगाते। 2-3 अखबार मेरे पास आते, 8-10 पत्रिकाएं आती थी, वो मैं वहां रख देता। इस तरह से मेरा अनुकरण करते हुए दूसरे लोगों ने रख दिया, एक जगह ले ली। महर्षि अरविंद वाचनालय चल पड़ा। मेरी चिंता इसके बाद में सुन ली। निश्चित समय पर खोल लेते, बैठ लेते, सब व्यवस्थाएं प्रचारित कर दिया। कोई उसको पढ़ने के लिए नहीं आता। किसके लिए खोले हम? बंद करके चले जाए क्या? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन मेरा मन उद्विग्न रहने लगा, नकारात्मक ऊर्जा आने लगी। सकारात्मक प्रयत्न किया मैंने। फिर मैंने ये तरुणाई के सपने ये पढ़े। 1920-21 की बात है। सुभाष चंद्र बोस जेल में थे। उनके अनुयायियों ने एक वाचनालय खोला कलकत्ता में। और वो तकलीफ जो हमारे यहाँ तकलीफ थी, 1920-21 में भी वो तकलीफ थी। यानी वाचनालय खोला है, उस वाचनालय में पढ़ने वाले लोग नहीं आते और उसमें ये आर्थिक कठिनाई है। इसके साथ साथ हम इसको खोलते हैं नियमित रूप से, लोग नहीं आते। सुभाष बाबू उसको कहते हैं, हमारा काम है नियमित रूप से करते जाना। किसान का काम है खेत को जोते रहना। ऊपर वाला बारिश नहीं करे तो वो क्या छोड़ देगा क्या खेत को जोतना? यदि मानसून समय पे नहीं आए, मानसून वर्षा नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, किसान कोई न कोई अपना काम अपने खेत में करता रहेगा। और उस बात से मुझे ऐसी प्रेरणा मिली। उस वाचनालय को मैंने एक बहुत अच्छे स्तर का वाचनालय बना के छोड़ा, सारे साथियों को जोड़ा, उनको प्रेरणा देता, सकारात्मक ऊर्जा देता, ये प्रयत्न करो। और वहां ऐसे बच्चों को, गांव के आए हुए बच्चों को निरंतर उस जगह रखते रहे। प्रत्येक व्यक्ति नौकरी में जाता गया वहां से, और आगे से आगे व्यक्ति आके वहां बैठते। 50-50 बच्चे वहां आके बैठने लगे। फिर निराशा के क्षण आते हैं। कासो कहूं कौन सुने, सुने तो समझे नहीं, कहना सुनना समझना मन ही को मनमाए। किससे कहूं कौन सुने, सुने तो समझे नहीं, कहना सुनना मन ही को मनमाए। मैं बोला और आपके कान तक तो गए नहीं, बंद थे कान के पर्दे अंदर से। मेरे कान के गलियारों से भी इधर से उधर निकल गई। मेरे मन के भीतर ही बात नहीं उतरी तो दूसरों के मन में कैसे उतरेगी? बात को वजनदार बनाओ। तो अच्छी किताबें पढ़ोगे ना, उससे प्रेरणा मिलेगी। निराशा के क्षण में आपको प्रेरणा मिलेगी। तरुणाई के सपने पढ़ना, गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, वो आप पढ़ना, विवेकानंद साहित्य पे कुछ आप पढ़ना। बहुत सारा लिटरेचर उपलब्ध है। आप एक रीडिंग की आप लिस्ट बनाओ और उसको पढ़ो। आप 1 साल में 1 पढ़ो। एक मैं आपको और सजेशन दूंगा, भारतीय ज्ञानपीठ ने बहुत सारी चीजें प्रकाशित की है, अनुदित प्रकाशित की है। इसके माध्यम से मैंने अमेरिका के, इंग्लैंड के विदेशी जो लेखक हैं उनके विचारों से मैं परिचित हो पाया। और भारत की विभिन्न जो भाषाएं हैं, जैसे गोपीनाथ मोहंती का माटी मडाल उड़िया का, गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय